एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी ने भी प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की पत्नी और साले को टिकट दिया गया है। मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को टिकट दिया गया है। सांसद कौशल किशोर के साले हैं अमरीश कुमार। जया देवी को भी मलिहाबाद से बीजेपी का टिकट मिला है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट दिया गया है। वहीं टिकट न मिलने से स्वाति सिंह नाराज हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वाति सिंह के घर के बाहर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। टिकट न मिलने के बाद से मीडिया से स्वाति सिंह ने दूरी बनाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, लखनऊ की जो सीटें बची थी वो भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अब नाम घोषित कर दिया है। तो ब्रजेश पाठक को पुनः जो मंत्री हैं उनको पुनः टिकट दे दिया गया है और उसके साथ साथ सरोजी नगर सीट पे बाकी जितने पुराने लोग थे उन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। लेकिन जो सरोजी नगर सीट थी उसे सस्पेंस बरकरार रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह लिस्ट जारी हुई उससे मौजूदा मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया। हालांकि उनके पति जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं रस्साकसी के मामले जो चल रहा है तो उनके पति पत्नी के बीच में टिकट को लेकर तो वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व जो ईडी के निदेशक रहे हैं उनको राजेश सिंह को कहीं ना कहीं उतार दिया है। तो ऐसे में अब सरोजी नगर की जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है और समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने भरोसेमंद नेता अभिषेक मिश्रा को वहां पर प्रत्याशी बना दिया। हालांकि अब अभिषेक मिश्रा उत्तरी से कहीं ना कहीं प्रत्याशी रहे हैं। उसके बाद अब सरोजी नगर सीट पर उतारने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वहां मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि जब मौजूदा मंत्री का टिकट कटना, कई चीजें आरोप लगना, उसके बाद कहीं ना कहीं रस्साकसी का जो मामला रहा उससे समाजवादी पार्टी फायदा उठाती नजर आ रही है। हालांकि देखिए कि जो उपाध्यक्ष है देखा जाए दयाशंकर सिंह जो स्वाति सिंह के पति है वो राजेश्वर सिंह को जो टिकट मिला तो उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से उनको जिताएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं सवाल जरूर अब रह गया कि न पति को टिकट मिला न पत्नी को टिकट मिला, बीजेपी ने नहीं दिया, उसे नजरअंदाज किया है इस रस्साकसी के मामले में। ऐसे में अब राजेश्वर सिंह को टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं खुशी जता रहे हैं और कहा कि हम पूरी कार्यकर्ताओं के साथ लगकर इस सीट को हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को सौंपेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है और उसने तत्काल फैसला लेते हुए लखनऊ के सरोजी नगर सीट यानी विधानसभा संख्या 170 पे अभिषेक मिश्रा को उतारा है। तो ऐसे में अब सरोजी नगर सीट पर जहां पर पूर्व मंत्री के घराने में जहां पे कहीं ना कहीं तांता लगा रहता था, भीड़ लगी रहती थी आना लोगों के, वो अब कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ स्वाति सिंह के मकान पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सरोजी नगर सीट से मंत्री रहे स्वाति सिंह कहाँ जाती है, क्या कुछ किसके साथ खड़ी होती है, देखने वाली बात होगी। क्या वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ उस प्रत्याशी की मदद करती है या नहीं करती है? अगर दूसरे की मदद करती है तो कहीं ना कहीं किस पार्टी और किस दल की करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब कहीं ना कहीं वो सीट जो है काफी हॉट की है, क्योंकि पति पत्नी के रस्साकसी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे को टिकट दे दी नजर आ रही है। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन अगर देखा जाए स्वाति सिंह भी कहीं ना कहीं टिकट न मिलने से नाराज हुई है। स्वाति सिंह के घर के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है और टिकट न मिलने के बाद से स्वाति सिंह ने मीडिया से दूरी बना ली है। देखिए, निश्चित तौर पे जब टिकट को लेकर ये काफी दिन से चल रहा था और इसको लेकर उनके पति पत्नी के बीच में जो दरार पड़ी टिकट को लेकर कि पति चाहते थे कि मुझे टिकट मिले और स्वाति सिंह उस स्वयं क्योंकि मंत्री रही हैं तो उनको पता था कि उन्होंने काम किया है, उस दम पर वो टिकट मांग रही थी। हालांकि इस स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी ने तीसरे कैंडिडेट को उतारा है। अब ऐसे में स्वाति सिंह ने अभी मीडिया के सामने आकर कोई भी बयानबाजी नहीं की है, कोई बात कर रही नहीं, उनके घर पे सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर स्वाति सिंह का इतिहास बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा के प्रदर्शन हुआ था तो उन्होंने वहां पे आप सब कहे थे, उसके बाद स्वाति सिंह कहीं ना कहीं चर्चा में आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनके पति को उपाध्यक्ष बनाया था और उन्हें सरोजी नगर सीट से टिकट दिया था और टिकट देने के बाद अजीत हासिल हुई तो उन्हें मंत्री बनाया और द बियर बार का उद्घाटन करने पर भी चर्चा में आई थी और मंगलवार नोट बांटते हुए भी नजर आई थी। इस मामले में काफी सुर्खियां पकड़ी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वाति सिंह बहुत ही कम समय में बिना राजनीतिक
घराने से होने के नाते बिना राजनीतिक कोई उनका कैरियर नहीं था, उसके बावजूद नसीमुद्दीन के एक बयान ने कहीं ना कहीं उनकी जीवन बदल दी थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, और अब उसी पति पत्नी की लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं रस्साकसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों से किनारा करा और उसके बाद तीसरे को कैंडिडेट उतार दिया। हालांकि वो कैंडिडेट कितना फायदेमंद होगा सरोजिनी नगर सीट से, ये भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही पता है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपने भरोसेमंद और अखिलेश यादव के करीबी रहे अभिषेक मिश्रा को टिकट देकर अखिलेश यादव ने सरोजिनी नगर से उसी सीट से कहीं न कहीं प्रत्याशी बना दिया है। अब ये देखना होगा कि पति पत्नी किसकी मदद करते हैं, क्या पति भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की मदद करते हैं, और पत्नी क्योंकि अभी कोई सामने नहीं आई है, ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो कहीं न कहीं दूसरे दलों की मदद करते हुए नजर भी आएंगी। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।